सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा अबाउट लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, कहाँ कहाँ पे ये यूज होता है। जब भी हम बात करते हैं अबाउट एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी, डेवऑप्स, क्लाउड, ठीक है, हम इनमें से किसी भी टेक्नोलॉजी की जब भी बात करते हैं तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और उसकी कमांड्स एक काफी क्रूशियल रोल प्ले करती हैं हमारी जर्नी में। ठीक है, तो बेस है बेसिकली ये आपका लाइनक्स क्या है, आपका बेस है। इसके होके ही आप आगे की तरफ बढ़ते हैं। चाहे हम एथिकल हैकिंग की बात करें, वहां पे हम इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं इन फॉर्म ऑफ काली लाइनक्स। एंड जब हम बात करते हैं डेवऑप्स, तो डेवऑप्स में लाइनक्स की कमांड्स एंड शेल स्क्रिप्टिंग का, एडब्ल्यूएस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो इसी वजह से लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड्स को बहुत अच्छे से ध्यान से समझने की काफी ज्यादा जरूरत होती है। देर किए बिना मैं अपने टर्मिनल की तरफ चलता हूं और आपको एक्सप्लेन करता हूं जो बेसिक कमांड्स हैं लाइक्स की, वो कैसे काम करती हैं, क्यों यूज होती हैं, क्यों ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूज ना होके आपकी कमांड्स ही आपकी यूज होती हैं। जैसे कि आप सभी को पता था, मैंने पिछली वीडियो में बात करी थी अबाउट हाउ यू कैन इंस्टॉल काली लाइनक्स ऑन योर वर्चुअल बॉक्स, कि आप वर्चुअल बॉक्स के अंदर काली लाइनक्स को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था, एक डिटेल वीडियो बनाई थी। अगर आपको देखनी है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हो। अब बात करते हैं कि हम कमांड्स को ही क्यों सीखते हैं, सीखने की क्यों जरूरत है। जैसे कि आपने देखा होगा, हम अगर Amazon AWS की बात करते हैं या Azure की बात करते हैं या काली लाइनक्स की बात करते हैं, तो वहां पे जब भी हम इंटरेक्ट करते हैं लाइनक्स मशीन से, तो हम कमांड्स के थ्रू ही इंटरेक्ट कर पाते हैं उन मशीन से, बिकॉज वहां पे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाली चीज नहीं होती है। जब भी हम AWS की बात करते हैं या Azure या कहीं पे भी अगर हम कोई भी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बाय करते हैं किसी भी क्लाउड के अंदर, तो वहां पे जब भी हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करते हैं तो वहां पे कमांड से के थ्रू ही हम इंटरेक्ट कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम क्लिक करके किसी ऑब्जेक्ट में जाके क्लिक मारे एंड देन हम क्या करें, इंटरेक्ट करें। तो देर किए बिना मैं अपने टर्मिनल एंड डिस्कस करते हैं कुछ बेसिक बेसिक लाइनक्स की कमांड जो आपको पता होनी चाहिए। देखते हैं, ये आपके सामने ये पैनल दिख रहा है। एक साइड मैंने काली लाइनक्स ओपन किया है एंड एक साइड क्या ओपन किया है, अपनी प्रेजेंटेशन ओपन करी है। ये प्रेजेंटेशन की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में इंक्लूड कर दूंगा, वहां से आप ये प्रेजेंटेशन ले सकते हैं। सो सबसे पहले टू इंटरेक्ट विद लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो हमें क्या मिलता है नॉर्मली किसी भी क्लाउड की जब हम बात करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या मिलता है, या किसी भी काली लाइनक्स की टूल की जब भी हम बात करते हैं तो वो टूल कहां पे रन होता है, टर्मिनल के अंदर ही रन होता है आपका। ठीक है, तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं स्क्रीन को ताकि अच्छे से दिखाई दे। सो आपको पता है जब भी आपका सिस्टम ओपन होता है, आपने देखा होगा आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, जब भी वो ओपन होता है तो आपको क्या मिलता है, आप सबसे पहले कहां पे आके रुकते हैं, आप कहां पे आके रुकते हैं, डेस्कटॉप के अंदर आके रुकते हैं। डेस्कटॉप के अंदर मल्टीपल फाइल्स होती हैं, फोल्डर्स होते हैं। लाइक काली लाइनक्स है ये, इसके अंदर ये 3 फाइल आपको दिख रही है, ये 3 फोल्डर दिख रहे हैं डेस्कटॉप। तो जैसे ही आप विंडोज के अंदर आते हैं, वहां पे आप करंट लोकेशन नाम की भी कोई चीज होती है ना, करंटली आप हैं कहां एक्चुअली में ना, करंट आपका एड्रेस क्या है। ठीक है, तो टर्मिनल जब मैं ओपन करूंगा तो करंटली ये देखिए आपको यहां पे इतनी सारी चीजें दिख रही हैं यहां पे। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये आपका यूजर नेम है, ये आपका कालिका, ये आपका होस्ट नेम है, और ये साइन क्या शो करता है, आपके करंटली आप कहां पे हैं, अपनी होम डायरेक्टरी के अंदर हैं। किस डायरेक्टरी के अंदर है आप, होम डायरेक्टरी के अंदर है। करंटली आप कहां पे हैं ये कौन बताता है, ये वाली पर्टिकुलर पाथ आपको बताता है। सबसे पहले कमांड टाइप करूंगा मैं, सबसे पहले ls। ठीक, तो ls कमांड क्या करता है, अगर मैं ls टाइप करूं मैं, एंटर प्रेस करूं, तो देखिए यहां पे कितने सारे फाइल एंड फोल्डर आपको क्या आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं। तो ls कमांड क्या करती है, ls कमांड लिस्ट आउट ऑल द फाइल एंड फोल्डर इन द करंट वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक है, जितनी भी करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर फाइल एंड फोल्डर है, अगर आपको जानना है कि उस पर्टिकुलर जिस भी एड्रेस पे करंटली मैं हूं वहां पे कितने फाइल एंड फोल्डर मौजूद हैं, उनका नाम क्या है, तो उससे वो कैसे पता करूंगा मैं,
ls कमांड से मैं पता करूंगा। ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं कि करंटली मैं अगर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं कि करंट हो, तो करंटली आप कहां पे हो, देखिए ये बाय जीयूआई में क्या दिख रहा है, ये सारी फाइल एंड फोल्डर दिख रही है हमारी। जैसे आप विंडोज के अंदर नेविगेट करते हो बाय जस्ट क्लिकिंग इन अ ऑब्जेक्ट, कि ऐसे ऐसे हम जा रहे हैं, ऐसे हम बाहर आ रहे हैं, ऐसे ही हम कमांड से लाइनक्स के अंदर क्या करते हैं, हम इंटरेक्ट करके देखते हैं। देखिए अभी मैंने ls टाइप किया तो हमने इंटरेक्ट किया किससे, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे यूजिंग अ कमांड। ठीक है, ls क्या है, आपकी कमांड है जिससे हम क्या कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि करंटली कौन कौन सी फाइल एंड फोल्डर क्या मौजूद है आपकी करंट डायरेक्टरी के अंदर मौजूद है। हमारी नेक्स्ट कमांड देखते हैं हम। तो जो हमारी नेक्स्ट कमांड है वो क्या है, हमारी cd। ठीक है, cd कमांड क्या करती है, मान लीजिए ये सारी फाइल एंड फोल्डर यहां पे मौजूद है, इनमें से किसी फाइल एंड फोल्डर के आपको अंदर आना है और देखना है कि क्या फाइल एंड फोल्डर मौजूद है। तो उसके लिए कौन सी कमांड यूज होगी, आपकी cd कमांड। लाइक मैं जाना चाहता हूं डॉक्यूमेंट्स के अंदर, cd स्पेस डॉक्यूमेंट्स। ठीक, इतना मैंने टाइप किया एंड एंटर प्रेस किया तो अब कहां पे आ गया हूं, मैं होम डायरेक्टरी के अंदर डॉक्यूमेंट्स के अंदर मैं आप आ चुका हूं। ठीक है, अब मैं अगर यहां पे ls टाइप करूं, मैं ls के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, तो यहां पे डॉक्यूमेंट्स फोल्डर इस टाइम पे एम्प्टी है। मैंने इसके अंदर कोई भी चीज इसके अंदर मैंने नहीं डाल रखी है, तो ये क्या दिखा रहा है, एम्प्टी, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट कमांड है आपकी pwd। अब pwd क्या बताता है आपको, pwd का फुल फॉर्म है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी अगर आपको चेक करनी है कि करंटली आप है कहां पे, ये जानना है ना आपको। कल को मान लो आगे वाले स्लाइड्स में मैं आपको बताऊंगा कि ये फाइल यहां से कॉपी करनी है, ये फाइल यहां से मूव करनी है, तो आप मूव किस सिचुएशन पे कर पाएंगे, जब आपको उसका एड्रेस पता होगा। ठीक है, तो एड्रेस किस केस में पता लगेगा आपको, जब आप pwd कमांड टाइप करेंगे। अगर मैं एंटर प्रेस करूं तो देखिए इसने क्या बता दिया है कि करंटली हम कहां पे हैं, /home/mr_hacker/डॉक्यूमेंट्स के अंदर करंटली मैं हूं इस टाइम पे। अगर मैं यहां पे आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंदर जाके दिखाऊं, कहां करंटली मैं कहां पे हूं, डॉक्यूमेंट्स के अंदर हूं बोल रहा है। अगर मैं यहां पे इसका पाथ देखूं तो पाथ जीयूआई के अंदर भी सेम दिखा रहा है। तो ऐसे ही आपका टर्मिनल में भी काम होता है, ऐसे ही आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है, दोनों में के केस में सेम काम होता है। लेकिन जब हम टर्मिनल के अंदर काम करते हैं, ये कमांड लाइन इंटरफेस की बात करते हैं, तो हम इंटरेक्ट करते हैं बाय जस्ट टाइपिंग अ कमांड। अब वापस से चलता हूं मैं टर्मिनल की तरफ। अब ये हो गई आपकी pwd कमांड। pwd का फुल फॉर्म मैंने बताया प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक, नेक्स्ट कमांड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट कमांड है हमारी mkdir। mkdir से क्या होता है आपका, कोई भी फाइल एंड फोल्डर अगर आपको कोई भी फोल्डर अगर आपको क्रिएट करना है, तो उसके लिए क्या है आपका mkdir। अगर मैं यहां पे टाइप करूं mkdir, ठीक है, mkdir स्पेस एंड मान लो मुझे डॉक्यूमेंट्स के अंदर ही कोई फोल्डर क्रिएट करना है, किस नाम से, मान लो मैं फोल्डर क्रिएट करता हूं रजत नाम से, एंटर प्रेस करता हूं। अब देखिए यहां पे mkdir रजत किया मैंने, यहां पे कुछ दिख नहीं रहा है। लेकिन अगर मैं अब ls कमांड में वापस से यूज करूंगा लिस्ट आउट करने के लिए कि कितनी फाइल एंड फोल्डर मौजूद है, अगर मैं यहां पे ls टाइप करूंगा तो देखिए यहां पे क्या दिखा रहा है, यहां पे रजत दिखा रहा है, जो कि मैंने कैसे क्रिएट किया, एक एम्प्टी फोल्डर क्रिएट किया यूजिंग कमांड mkdir मेक डायरेक्टरी। ठीक है, डायरेक्टरी को क्रिएट कर रहा है ये प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर। जो करंट मेरी वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, ये है। इसके अंदर क्या क्रिएट किया है मैंने, एक फोल्डर क्रिएट किया है यूजिंग कमांड mkdir। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलता हूं। नेक्स्ट स्लाइड है आपकी rmdir। तो rmdir क्या करता है आपका, रिमूव डायरेक्टरी, सिंपल सी बात है। तो rmdir स्पेस एंड फोल्डर का नाम जिसको भी मुझे डिलीट करना है। करंटली कितने फोल्डर मौजूद है करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर, रजत मौजूद है, तो उसी फोल्डर के अंदर मैं रहूंगा तभी डिलीट कर पाऊंगा ना। तो देखिए रजत को मुझे डिलीट करना है, तो RAJAT मैं अगर टाइप करूं
तो ये फोल्डर आपका रिमूव हो चुका है। चेक करने के लिए वापस से ls करूंगा यहां पे, ठीक। एंड यहां पे वो फोल्डर क्या है आपका, दूर या डिलीट हो चुका है। नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं अपना। नेक्स्ट कमांड है आपकी rm। RMB कमांड आपकी किसी भी फाइल एंड फोल्डर को डिलीट करने के लिए यूज होता है। किसी भी फाइल एंड फोल्डर को अगर आपको डिलीट करना है तो RM कमांड का आपका यूज होता है। चलो मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूं, ठीक है। अभी ये कमांड आप ध्यान मत देना, मैं जस्ट टाइप कर रहा हूं नॉर्मली। एंड कोई भी फाइल, रजत नाम से मैं कोई फाइल क्रिएट कर लेता हूं, ठीक। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं रजत नाम से एक फाइल क्रिएट हो चुकी है यहां पे, ठीक है, कि रजत नाम से एक फाइल यहां पे क्या हो चुकी है, क्रिएट हो चुकी है। अब मुझे इसको डिलीट करना है तो मैं rm स्पेस रजत अगर टाइप कर दूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, तो ये फाइल आपकी डिलीट हो जाएगी। इस rm कमांड के हेल्प से भी आप फोल्डर भी डिलीट कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि ये कमांड फिर हमने क्यों पढ़ी, rmdir जो ऊपर कमांड थी वो हमने क्यों पढ़ी फिर, ठीक। तो rmdir आपका केवल डायरेक्टरी को रिमूव करता है, लेकिन rm कमांड आपकी डायरेक्टरी को भी रिमूव करती है एंड आपकी फाइल को भी रिमूव करती है, ठीक है। एक फोल्डर को भी रिमूव करेगी एंड फाइल को भी रिमूव करेगी rm कमांड आपकी। अब फोल्डर को अगर मुझे रिमूव करना है तो मान लो मैं जल्दी से एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूं यहीं पे mkdir रजत नाम से फोल्डर फिर से क्रिएट कर लेता हूं, ठीक है। क्रिएट कर लिया मैंने। अब मुझे इस फोल्डर को अगर ls टाइप करूंगा, इस फोल्डर को अगर मुझे, अब एक चीज और है, यहां पे देखिए ये किस कलर से आ रहा है, ये काली लाइनेक्स के अंदर ही है, ठीक। ये रजत ब्लू कलर से आ रहा है, तो ब्लू कलर क्या शो कर रहा है कि ये रजत क्या है, एक फोल्डर है। एंड व्हाइट कलर क्या शो कर रहा है, रजत एक फाइल है। तो अब मुझे मान लो ये रजत को डिलीट करना है तो मैं क्या करूंगा, यहां पे rm स्पेस रजत इतना टाइप करूंगा, स्पेस -r मुझे लिखना पड़ेगा, तभी ये फोल्डर आपका रिमूव होगा। अगर मैं इसको बिन -r के करता हूं तो ये क्या बोल देगा, इट इज अ डायरेक्टरी बोल देगा, कैन नॉट रिमूव। तो इसको -r मैं कर दूंगा यहां पे एंड एंटर प्रेस करूंगा तो ये फोल्डर भी क्या हो जाएगा, आपका रिमूव हो जाएगा। सो अब नेक्स्ट कमांड कवर करते हैं। सो जो हमारी नेक्स्ट कमांड है वो है बैक जाने की कमांड। आपको पता है कि आप मान लीजिए फाइल एंड फोल्डर के बहुत अंदर आ गए, अब आपको बैक जाना है। अब मान लीजिए मैंने अपने केस में कहां से स्टार्ट किया था, होम डायरेक्टरी से स्टार्ट किया था, मुझे वापस होम डायरेक्टरी में आना है, मुझे बैक आना है, मुझे डॉक्यूमेंट से पीछे आना है। तो कौन सी कमांड होगी उसके लिए, cd स्पेस डॉट डॉट, एंटर प्रेस करूंगा। आप वापस से कहां पे आ गए हैं, होम डायरेक्टरी के अंदर आ गए हैं। चेक करने के लिए मैं वापस से ls टाइप करूंगा, तो करंटली आप वापस से कहां पे आ चुके हैं, होम डायरेक्टरी के अंदर आप आ चुके हैं। अब नेक्स्ट कमांड कवर करते हैं। नेक्स्ट कमांड है हमारी cp कमांड। cp कमांड क्या करती है, आप कोई भी फाइल एंड फोल्डर को कॉपी करने के लिए एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में कॉपी करने के लिए क्या यूज होती है, आपकी cp कमांड यूज होती है। लेकिन cp कमांड से पहले cp कमांड है एक यहां पे एंड आपकी mv कमांड है जो कि मूव करने के लिए यूज होती है। इन दोनों को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि हाउ यू कैन क्रिएट एन एम्प्टी फाइल, how you can modify an empty file and how you can read an empty file on Linux operating system, ठीक है। Linux का जो टर्मिनल है उसका खुद का भी नोटपैड होता है, ठीक है, और वो नोटपैड कौन सा होता है उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। सबसे पहले मैं आपको 3 कमांड्स बताऊंगा जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। सो सबसे पहली कमांड है फॉर क्रिएटिंग एन एम्प्टी, ठीक है। एक एम्प्टी फाइल अगर आपको, मान लीजिए मैं करंटली होम में हूं, आपको पता है करंटली मैं होम में हूं, इस होम डायरेक्टरी के अंदर मुझे एक एम्प्टी फाइल क्रिएट करनी है, ठीक है। तो मैं क्या, कौन सी कमांड यूज करूंगा, टच, TOUCH टच। एंड रजत नाम से मान लो मैं क्या क्रिएट कर रहा हूं, एक फाइल क्रिएट करना चाहता हूं, तो एंटर प्रेस करूंगा तो ये फाइल आपकी क्या हो चुकी है, क्रिएट हो चुकी है। ls करके मैं देखना चाहूं तो देखिए रजत नाम की फाइल यहां पे क्रिएट हो चुकी है, ठीक। अब मान लीजिए मुझे पता करना है कि अभी ये एक एम्प्टी फाइल है, ठीक है। अगर मुझे पता करना है कि रजत के कौन सा कंटेंट मौजूद है, इसके अंदर क्या टेक्स्ट है, अगर मुझे ये पता करना है तो उसके लिए कमांड क्या, कौन सी यूज होती है, कैट कमांड। कैट स्पेस रजत अगर मैं टाइप करूं तो ये बता देगा कि रजत के अंदर कौन सा टेक्स्ट इस टाइम पे मौजूद है,
या कंटेंट क्या है बेसिकली, उसको एंटर प्रेस करूंगा तो इसने कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमने टच के हेल्प से केवल एक एम्प्टी फाइल क्रिएट करी थी। ठीक, अभी इसने कैट कर, अगर हम इसको कैट कर रहे हैं तो ये कोई भी रिजल्ट अभी हमें लाके नहीं दे रहा है। थर्ड कौन सी कमांड होती है आपकी, अगर मुझे मान लीजिए इस रजत के अंदर कोई कंटेंट ऐड करना हो, ठीक है, लाइक इसके अंदर मुझे अगर कोई कंटेंट ऐड करना है तो उसके लिए कमांड क्या रहेगी आपकी, एको। एको स्पेस क्या टाइप करूंगा मैं, मान लो इसके अंदर जो भी कंटेंट डालना है वो टाइप करूंगा, लाइक टुडे इज अ रियली गुड डे, इतना टाइप करता हूं मैं, ठीक है, एको। एंड अब फाइल का नाम भी तो बताना पड़ेगा कि कौन सी फाइल के अंदर ये कंटेंट मुझे ऐड करना है, तो स्पेस, ये ग्रेटर देन का साइन आएगा यहां पे, स्पेस एंड रजत, इतना टाइप करूंगा मैं। क्यों, फाइल का नाम क्या है मेरा, रजत ही तो है। एंटर प्रेस करूंगा तो यहां पे एंटर प्रेस करने के बाद हमें कुछ शो तो नहीं हुआ। अगर मैं एलएस करता हूं तो यहां अब भी रजत मौजूद है, लेकिन अब इस रजत के अंदर कौन सा कंटेंट होगा, टुडे इज अ रियली गुड डे इसके अंदर मौजूद होगा। अगर चेक करने के लिए मैंने आपको कौन सी कमांड बताई थी, कैट कमांड बताई थी। पहले कैट ने कोई रिजल्ट नहीं दिया था, लेकिन अब इसको क्या रिजल्ट देना चाहिए, ये रिजल्ट देना चाहिए। तो ये रिजल्ट के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पे कैट स्पेस रजत, ठीक, एंटर प्रेस करूंगा, क्या बोल रहा है, टुडे इज अ रियली गुड डे। ठीक, यहां तक हमें समझ में आ गया, जो जिसमें हमने टच कमांड के हेल्प से हमने क्या किया, एक एम्प्टी फाइल क्रिएट करी, कैट कमांड से हम उस फाइल के अंदर के कंटेंट को रीड आउट कर रहे हैं, एंड थर्ड कमांड क्या है हमारी, एको, जिसके अंदर, जिसके हेल्प से हम कोई कंटेंट को उस पर्टिकुलर फाइल के अंदर ऐड कर पा रहे हैं। और अगर मैं आपसे कहूं कि आप इन तीनों चीजों का काम एक में ही कर सकते हो तो कैसा रहेगा। एक ये जाहिर सी बात है, हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग कमांड से टेक्स्ट एडिटर वाली चीज ही तो परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर मैं कहूं कि इसका खुद का एक टेक्स्ट एडिटर होता है, एट द सेम टाइम हम फाइल को क्या कर पाएंगे, रीड भी कर पाएंगे, एट द सेम टाइम हम एक ही कमांड से क्या कर पाएंगे, उसके अंदर डेटा मॉडिफाई भी कर पाएंगे, ठीक, एंड एट द सेम टाइम हम फाइल को क्रिएट भी कर पाएंगे। सो उसके लिए कमांड कौन सी होती है आपकी, नैनो, ठीक है, नैनो स्पेस, अब मैं मान लीजिए फाइल क्रिएट कर रहा हूं टेस्ट नाम से, ठीक है, नैनो स्पेस टेस्ट, तो नैनो एडिटर बोलते हैं बेसिकली। एंटर प्रेस करूंगा तो देखिए आपके सामने क्या खुल गया है, एक टेक्स्ट एडिटर खुल गया है टर्मिनल के अंदर। अब मान लीजिए मैं यहां पे लिख रहा हूं, कोई भी कंटेंट लिख देते हैं, लाइक टुडे इज अ रियली बैड डे, इतना लिख देता हूं मैं, ठीक है। तो ये कंटेंट मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर। अब मुझे मान लीजिए इस टेक्स्ट एडिटर में ये कंटेंट को क्या कर पा रहा हूं मैं, इसको मुझे सेव करना है, एंड वापस से मुझे कहां पे आना है, जहां पे मैं पहले था। अगर मुझे वहां पे वापस आना है तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल एस प्रेस करूंगा तो लिखा हुआ आ गया यहां पे, ठीक है, रोट वन लाइन, एंड कंट्रोल प्रेस रखना है इससे बाहर आने के लिए, कंट्रोल प्रेस रखना है आपको, एंड टी जेड, ठीक है, कंट्रोल टी जेड, कंट्रोल प्रेस रखना है, देन टी प्रेस रखना है, देन जेड एकदम से, ठीक है। तो आप क्या आ जाएंगे, उससे बाहर आ जाएंगे। अगर मैं अब एलएस टाइप करूं यहां पे तो देखिए टेस्ट नाम से भी आपका यहां पे क्रिएट हो चुका है। तो हमने क्या किया, नैनो कमांड की हेल्प से एक टेक्स्ट एडिटर ओपन किया, एट द सेम टाइम वो फाइल क्रिएट भी हुई, एट द सेम टाइम वो फाइल रीड भी हुई, एंड एट द सेम टाइम उसके अंदर कंटेंट भी आपका ऐड हुआ, ठीक। अगर मैं रीडर को, अगर मैं एको वो करूं, कैट करूं, उसको कैट टेस्ट करूं तो देखिए क्या दिखा रहा है, वही टेक्स्ट है, टुडे इज अ रियली बैड डे, जो मैंने क्रिएट किया यूजिंग नैनो कमांड, ठीक। अब ये हो गया, तो अब चलते हैं हम दूसरी चीज की तरफ, जो कि है हमारी सीपी एंड एमवी कमांड। सीपी कमांड क्या करता है, आपका कॉपी करता है किसी भी फाइल एंड फोल्डर को, ठीक। अब कैसे कॉपी करता है उसके बारे में भी जानते हैं। अगर मैं यहां पे ls करूं, सॉरी, अगर मैं यहां पे ls करूं, ठीक, तो अगर मान लीजिए मैं इसको, इस फाइल को, रजत फाइल को इनमें से किसी फोल्डर के अंदर भेजना चाहता हूं, जो ब्लू कलर से शो हो रहे हैं ये फोल्डर है, इनके अगर मैं भेजना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं यहां पे टाइप करूंगा cp स्पेस, किसको भेजना है मुझे, रजत को भेजना है, ठीक है, रजत
स्पेस, और कहां पे भेजना, मान लीजिए मुझे भेजना है इसको डाउनलोड्स के अंदर भेजना है, तो वही सेम मैं DOWNLOADS डाउनलोड्स मैंने टाइप किया, एंटर प्रेस करूंगा, और अगर मैं ls टाइप करूं एंड चेंज डायरेक्टरी, ठीक है, मैंने बताया सीडी आपको, डाउनलोड्स के अंदर अगर मैं आऊं और ls टाइप करूं तो देखिए रजत यहां पे मौजूद है। रजत क्या है, यहां पे मौजूद है। तो यहां पे cd डॉट डॉट करके मैं बाहर आ जाता हूं, तो cp कमांड क्या करती है, आपकी कॉपी करती है। किसी भी फाइल को भी आप कर सकते हैं, किसी भी फोल्डर को भी आप कहीं पे भी कॉपी कर सकते हैं। अभी हम टास्क भी करेंगे, ठीक है। एट द एंड मैं क्या कराऊंगा, आपको टास्क भी कराऊंगा बेस्ड ऑन दीज ऑल कमांड्स विच वी हैव कवर्ड। जो भी कमांड हमने कवर किए उसके बेसिस पे टास्क भी कराऊंगा, ताकि आपको चीज बहुत इजीली क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है। नेविगेटिंग थ्रू लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये सारी कमांड किस लिए है कि आप नेविगेट कर रहे हैं लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक। अब इतना हो गया, तो अब कौन सी कमांड हम टाइप करेंगे, mv कमांड। नेक्स्ट कमांड आपकी क्या है, mv कमांड क्या करेगा, जाहिर सी बात है मूव करेगा। तो ls अगर मैं टाइप करूं यहां पे, मान लीजिए मुझे टेस्ट को मूव करना है कहां पे, म्यूजिक के अंदर, ठीक है। तो वही सेम चीज करूंगा, mv स्पेस टेस्ट स्पेस किसके अंदर क्या करना है, म्यूजिक के अंदर मान लो करना है, तो MUSIC एंटर प्रेस करूंगा, ls टाइप करूंगा यहां पे एंड cd स्पेस म्यूजिक, ठीक है। ls टाइप करूंगा, देखिए यहां पे टेस्ट आ चुका है, एंड cd स्पेस डॉट डॉट करके बाहर आता हूं वापस से होम डायरेक्टरी के अंदर, ठीक। ls टाइप करता हूं यहां पे, तो देखिए टेस्ट यहां से गायब है, जो कि मूव हो चुका है कहां पे, म्यूजिक के अंदर आपका मूव हो चुका है। अभी तक हमने नेविगेट करने की कोशिश करी अपने लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यूजिंग डिफरेंट कमांड्स। डिफरेंट कमांड का हमने यूज करके लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल एंड फोल्डर के बीच में नेविगेट करने की कोशिश करी। एक फाइल के अंदर गए, देन एक फोल्डर के अंदर गए, एक फोल्डर से बाहर आए, एक फोल्डर क्रिएट किया, उसके अंदर कंटेंट ऐड किया। तो अब इसी सारी कमांड्स को हम मर्ज कर देंगे और एक टास्क करके देखेंगे। वो टास्क मैं आपको भी देता हूं, आप मेरे साथ में करते रहिए वो टास्क, एंड उस टास्क को मैं यहां पे परफॉर्म करके भी आपको दिखाऊंगा। इस स्क्रीन को मैं, प्रेजेंटेशन को मैं क्लोज कर देता हूं और स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूं, ठीक है। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूं यहां से, ठीक है। टर्मिनल को मैं क्लोज कर देता हूं एंड टास्क नोट डाउन करिए। टास्क क्या है, मैं चाहता हूं, अब बाय डिफॉल्ट हम कहां पे रहते हैं, जैसे विंडोज के केस में हम बाय डिफॉल्ट जैसे ही खुलता है विंडोज, कहां पे हम रहते हैं, हम डेस्कटॉप के, इसके केस में भी हम लाइनक्स के, इसके केस में भी हम डेस्कटॉप में ही हैं, ठीक है। इसके केस में तो वैसे हम होम डायरेक्टरी के अंदर हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट खुलता कहां पे है, डेस्कटॉप के अंदर खुलता है, ठीक है। लेकिन हम तो टर्मिनल का यूज करेंगे ना, तो टर्मिनल कहां पे खुलता है, हमेशा इस डायरेक्टरी के अंदर खुलता है। ये सारी फाइल फोल्डर आपको दिखती है। तो टास्क क्या है, मैं क्या चाहता हूं कि मुझे कहां आना है, मुझे डाउनलोड्स के अंदर आना है। मुझे डाउनलोड्स के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करना है। मैं चाहता हूं कि डाउनलोड्स के अंदर मैं एक फोल्डर क्रिएट करूं, देन डाउनलोड्स के उस फोल्डर के अंदर आऊं, उस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर क्रिएट करूं, देन उस फोल्डर के भी अंदर आऊं एंड उस फोल्डर के अंदर क्या क्या क्रिएट करूं, एक फाइल को क्रिएट करूं, एंड उस फाइल को मैं एट द एंड उस फाइल के अंदर कोई कंटेंट ऐड करूं, एंड उस कंटेंट को ऐड करके उस फाइल को उसी फोल्डर के अंदर सेव कर दूं, एंड देन उस फोल्डर को कहां पे मूव कर दूं, अपने इनमें से किसी भी फोल्डर करना चाहता हूं म्यूजिक के अंदर, ठीक है। तो मैं कहां पे मूव करना चाहता हूं, म्यूजिक के अंदर, उस पर्टिकुलर फोल्डर को जिसके अंदर वो फाइल मौजूद है, उसको मैं क्या करना चाहता हूं, म्यूजिक के अंदर क्या करना चाहता हूं, मूव करना चाहता हूं। अब इसको हम करेंगे कैसे, यूजिंग ऑल द कमांड जो हमने पढ़ी अभी तक। तो करने की कोशिश करते हैं। आपने शायद इस वीडियो को पॉज कर दीजिएगा एंड खुद से करने की कोशिश करिएगा। अब मैं कंटिन्यू करता हूं कि कैसे इसको करना है। बहुत सिंपल है, 2 मिनट का काम है, करके देखते हैं यूजिंग कमांड्स। टर्मिनल को ओपन करूंगा, ठीक। ls टाइप करूंगा। सबसे पहले मेरा काम क्या होगा, मैं लिस्ट आउट करने की कोशिश करूंगा सारे फाइल फोल्डर, करंटली मैं हूं कहां पे, ठीक है। तो मेरा टास्क क्या था, मुझे आना है कहां पे, डाउनलोड्स के अंदर आना है। तो cd स्पेस डाउन सॉरी cd स्पेस डाउनलोड्स ls।
अब मैंने कहा कि डाउनलोड्स के अंदर क्या क्रिएट करना है, डाउनलोड्स के अंदर आ चुका हूं मैं, डाउनलोड्स के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे MKDIR की हेल्प से एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। फोल्डर का नाम जो रहेगा मेरा क्या रहेगा, क्लाउड दे देता हूं, मान लीजिए मैं अपने केस में नाम LS टाइप करूंगा तो, और LS टाइप करूंगा तो क्या आ चुका है यहाँ पे, क्लाउड नाम का फोल्डर आपका क्रिएट हो चुका है। अब इस क्लाउड नाम के फोल्डर के अंदर मैंने कहा है एक और फोल्डर क्रिएट करना है आपको, तो क्या टाइप करूंगा, CD चेंज डायरेक्टरी, ठीक है, CD स्पेस क्लाउड, एंटर प्रेस करूंगा, ठीक है। अब डाउनलोड्स के अंदर मैं क्लाउड फोल्डर के अंदर आ चुका हूं, एंड इसके अंदर मुझे क्या क्रिएट करना है, एक और फोल्डर क्रिएट करना है। तो MKDIR एंड क्लाउड, ठीक, LS टाइप करूंगा यहां पे, सॉरी एंटर प्रेस करूंगा एंड LS टाइप करूंगा, तो इसके अंदर भी क्लाउड नाम का फोल्डर क्रिएट हो चुका है। अब इस क्लाउड के अंदर भी आना था, मैंने बताया था आपको टास्क के अंदर, टास्क में ये भी था हमारा कि इसके अंदर वापस से आना है। तो CD स्पेस क्लाउड इतना टाइप करूंगा मैं एंड एंटर प्रेस करूंगा, तो कहां पे आ गया हूं, डाउनलोड्स के अंदर, क्लाउड के अंदर, एंड वापस से क्लाउड के अंदर मैं क्या हो चुका हूं, आ चुका हूं। अब इस क्लाउड के अंदर आ गया जब मैं, तो इस क्लाउड के अंदर मुझे एक फाइल क्रिएट करनी थी। तो यहां पे फाइल क्रिएट करने के लिए क्या कमांड थी हमारी, नैनो, नैनो स्पेस, यहां पे एक फाइल का नाम दे देता हूं टेस्ट, नैनो स्पेस टेस्ट। इसके अंदर कोई भी कंटेंट ऐड कर लेते हैं, लाइक टुडे इज अ रियली गुड डे, ये टाइप कर दिया मैंने, ठीक है। सो Ctrl+S करूंगा यहां पे एंड Ctrl+TZ करके मैं क्या आ जाऊंगा, बाहर आ जाऊंगा। तो LS टाइप करूंगा तो ये फाइल मेरी यहां पे क्रिएट हो चुकी है। अब मैंने क्या क्या कहा था आपको, कहां पे कॉपी करना है। अब ये एक एक पार्ट तो हो गया हमारा इस टास्क का। अब क्या बचा है, मूव करना बचा है कि म्यूजिक के अंदर क्या करना है आपको। मैंने कहा था कि उस फोल्डर को आपको मूव करना है जिस फोल्डर के अंदर ये वो फाइल थी। तो वो फोल्डर कौन होता था आपका, इस क्लाउड को मूव करना है ना आपको, इस क्लाउड के अंदर ही तो ये फाइल है टेस्ट वाली, ठीक। तो इसको कहां पे मूव कर देना है आपको, म्यूजिक के अंदर मूव करना है। लेकिन म्यूजिक के अंदर आप मूव कैसे करेंगे, म्यूजिक का आपको पाथ भी तो पता होना चाहिए। तो पाथ पता करने के लिए कहां जाएंगे हम, म्यूजिक के अंदर ही जाएंगे, म्यूजिक फोल्डर के अंदर जाके पाथ लेके आएंगे वापस से इसी पार्ट के अंदर, ठीक है। तो कैसे जाऊंगा मैं, CD स्पेस डॉट डॉट करूंगा, CD स्पेस डॉट डॉट, CD स्पेस डॉट डॉट, एंड वापस से कहां पे आ चुका हूं मैं, होम डायरेक्टरी के अंदर। मेरा म्यूजिक कहां पे था, होम डायरेक्टरी के अंदर था। ये साइन किसका है, होम डायरेक्टरी का साइन है, ठीक है। तो LS टाइप करूंगा यहां पे एंड LS टाइप करने के बाद मैं म्यूजिक के अंदर आ जाऊंगा, CD स्पेस म्यूजिक के अंदर आ गया मैं एंड LS टाइप किया यहां पे। तो टेस्ट, ये म्यूजिक का फोल्डर है, यहां पे क्या टाइप करूंगा मैं, PWD प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, एंटर प्रेस करूंगा एंड इसको मैं क्या कर लूंगा, यहां से नोट डाउन कर लूंगा या कॉपी कर लूंगा, कुछ भी कर सकते हैं। अपने केस में मैं क्या कर लेता हूं, उसको कॉपी कर लेता हूं। आपके केस में आप याद भी कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, ठीक है। अब वापस से मैं कहां जाऊंगा, वहीं पे जाऊंगा वापस से जिस फोल्डर को मुझे कॉपी करना है इस पर्टिकुलर म्यूजिक के अंदर। तो CD स्पेस डॉट डॉट करूंगा, होम के अंदर आ गया वापस से। अब कहां पे क्रिएट किया था मैंने, वो डाउनलोड्स के अंदर क्रिएट किया। तो CD स्पेस डाउनलोड्स, क्लाउड के अंदर आ जाऊंगा, CD स्पेस क्लाउड, ठीक है। LS टाइप करूंगा तो इस क्लाउड के अंदर ही मेरा क्या है, वो वाली टेस्ट वाली फाइल मौजूद है। तो मैंने क्या कहा था आपसे, टास्क के अंदर क्या था हमारा कि इसको आपको क्या कर देना है, मूव कर देना है म्यूजिक के अंदर। तो क्या करूंगा मैं, MV स्पेस क्लाउड स्पेस एंड वो पाथ, पेस्ट करूंगा इसको, वो पाथ आ गया पूरा, ठीक, पाथ आ गया एंड एंटर प्रेस करूंगा मैं, तो वो आपका फोल्डर मूव हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे CD, अगर मैं GUI के हेल्प से दिखा दूं आपको, तो म्यूजिक के अंदर देखिए ये क्लाउड नाम का जो टेस्ट नाम का मैंने फाइल क्रिएट किया था वो ऑलरेडी वहां पे पहुंच चुकी है। तो ये टास्क बहुत सिंपल था, नेविगेट करने का टास्क था कि आप नेविगेट कैसे कर सकते हैं। अब एक और चीज भी है इसमें, एक और इंपॉर्टेंट चीज भी है। हम क्या कर रहे थे, CD स्पेस डॉट डॉट ऐसे कर रहे थे ना, CD स्पेस डॉट डॉट। करंटली मैं कहां पे हूं, होम डायरेक्टरी के अंदर हूं। करंटली मैं कहां पर हूं, होम डायरेक्टरी के अंदर हूं। मान लीजिए मैं डेस्कटॉप के अंदर हूं, ठीक है। मान लीजिए मैं कहां पे
करता हूं cd स्पेस डेस्कटॉप। ठीक, अब मैं बार बार क्या करूंगा, एक लूप को फॉलो नहीं करूंगा। मान लीजिए मैं डेस्कटॉप के अंदर हूं तो मुझे म्यूजिक के अंदर आना है वापस से, तो मैं cd स्पेस डॉट डॉट करूंगा, देन cd स्पेस क्या करूंगा, म्यूजिक के अंदर आऊंगा। तो इतने लंबे अगर मुझे स्टेप नहीं करने हैं, अगर मुझे सीधे पाथ पता है और मुझे सीधे म्यूजिक के अंदर आना है या म्यूजिक के अंदर क्लाउड के अंदर आना है, तो मैं क्या करूंगा, cd स्पेस और वो पाथ सीधे, आप अगर आपको पाथ पता है तो वो पाथ टाइप करिए, स्पेस क्लाउड के अंदर आना है। मान लीजिए मैंने क्लाउड जो फोल्डर था उसके अंदर आना है, ठीक है। तो मैं सीधे cd स्पेस एंड सीधे पाथ देके भी उसके अंदर आ सकता हूं। जरूरी नहीं है कि मुझे वो उस वहां जाने की जरूरत पड़े। एंटर प्रेस करूंगा यहाँ पे एंड ls टाइप करूंगा, आप सीधे कहां पे आ चुके हैं, आप उस म्यूजिक स्पेस क्लाउड के अंदर आ चुके हैं। हमने ऐसा नहीं किया, cd स्पेस डॉट डॉट करके बैक नहीं गए, ठीक है। हमने क्या किया, हम सीधे क्या आ गए, अगर हमें म्यूजिक का प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी पता है कि क्या है, ठीक है, मेरे केस में मेरे को पता था कि ये है, तो मैं सीधे चेंज डायरेक्टरी करके कहां पे आ सकता हूं, यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, आ सकता हूं। सो ये था हमारा, ये वीडियो में मैंने बेसिकली कवर करने की कोशिश करी कि हाउ यू कैन नेविगेट बिटवीन लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आप कैसे नेविगेट कर सकते हैं, कैसे कमांड्स को परफॉर्म करना है, ठीक है, और कैसे चीजें आपकी काम करती हैं, ठीक। क्यों, ये बेस है आपका, चाहे आप AWS सीखें, चाहे डेवऑप्स सीखें, चाहे आप एथिकल हैकिंग सीखें, ये बेस है आपका। इतना तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। तो इस मैं इतना ही बताता हूं आपको, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, लाइनक्स की कुछ और कमांड्स को कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे, कुछ नेटवर्किंग कमांड्स को भी कवर करेंगे जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इन केस ऑफ एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी एंड डेव ऑप्स। तो दिस इज इट फॉर द वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच।